अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अली शेख। मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट द नॉलेज पे आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और जल्दी से जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जी, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि डू आइल्स रिक्वायर्ड फॉर स्पेन स्टडी वीज़ा। हमें आइल्स चाहिए कि हम स्टडी वीज़ा के लिए आया कि हम स्पेन के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमें आइल्स रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड। बेशुमार दोस्तों ने मुझसे क्वेश्चन किया है यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर। इसी तरह कुछ ने मुझे एफबी पे कांटेक्ट किया कि आया कि आइल्स के लिए स्पेन की स्टडी के लिए आइल्स हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो स्पेन की स्टडी के अंदर मैं आप सबको यही गाइड करता आया हूँ कि स्पेन की स्टडी के अंदर अगर आप स्पेन जा रहे हैं, आया कि बैचलर में एडमिशन लेते हैं या मास्टर लेवल में, तो वहाँ पे आपको आइल्स नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी आपका इंटरनल टेस्ट ले लेती है, उसकी बेस पे आपका स्पेन के अंदर एडमिशन हो जाता है। तो स्पेन के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद ये आपका होता है, आपको यूनिवर्सिटी अगर बैचलर में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको आपकी इंटर के अंदर आपके इंग्लिश के अच्छे मार्क्स होने चाहिए। आपका अबाउट 60% एंड अबव नंबर होने चाहिए ताकि आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हों। आप यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट क्लियर कर रहे हों। मास्टर के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन के अंदर 60% से अबव आपका मार्क्स हों और आपकी ग्रेजुएशन जो है वो थ्रू आउट इंग्लिश में हो, इन इंग्लिश में आपने टॉट की हो। जैसे कि अब बीएस ऑनर है, इसके अंदर ज़्यादा सब्जेक्ट होते ही इंग्लिश में, तो थ्रू आउट इंग्लिश में होते हैं, तो ये आपका यूनिवर्सिटी का प्रोफिशिएंसी लेटर बन जाता है। यूनिवर्सिटी आप से आप बनवा लेते हैं कि आप उसके अंदर बता देते हैं कि आया कि हमने जो 4 साल के अंदर 8 सेमेस्टर के अंदर हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है हमने और किस फॉर्म में, इंग्लिश में पढ़ा है या उर्दू मीडियम के अंदर पढ़ा है। तो यूनिवर्सिटीज़ वो बना के दे देती हैं, तो उसकी बेस पे आपका वीज़ा भी हो जाता है, आपका एडमिशन भी हो जाता है। एडमिशन टाइम आपसे मोस्टली वहाँ पे स्पेन के अंदर यूनिवर्सिटीज़ किसी भी कोर्स में आप चाहे वो बैचलर में एडमिशन लेते हैं या मास्टर के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ आपसे इंटरनल टेस्ट ले लेती हैं इंग्लिश में, थ्रू आउट इंग्लिश में लेते हैं। आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है और उसके अंदर आपकी मीन हो ना हो अपने कोर्स के बारे में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में, वाई डू यू अप्लाइंग फॉर दैट कोर्स, तो उसके बारे में मीन वो जानते हैं। फिर आपका जो पर्टिकुलर लेवल है, फिर आपका मीन जो ग्रेजुएशन किया है उसके अंदर इंटरेस्ट आपका पूछते हैं, आपकी हॉबीज़ पूछते हैं। इस तरह की मीन बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो हम आइल्स के अंदर सिंपल पार्ट वन होता है हमारा, वही एक तरह का आपका होता है, बट उसमें थोड़ा-सा टेक्निकली पूछते हैं। आपका जो कोर्स है स्पेनिश में आप चूज़ करें, चाहे वो बैचलर का हो, मास्टर का हो, उसके ऊपर थोड़ा-सा वो क्वेश्चन करेंगे आपका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर फील्ड में कैसा है, आप क्यों इसमें लेना चाह रहे हैं, आपका फर्दर फ्यूचर प्लान क्या है इसके अंदर, इसको करने के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप बिज़नेस चूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आपका बिज़नेस का क्या आइडिया है, किस तरह का आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कहाँ पे करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसके साथ, इस तरह मीन किस लेवल का आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, किस तरह की आपकी सोच। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन वो आपसे क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, आप सिंपली उनको उन आंसर का आंसर देते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। वो आज तक किसी का भी मिस नहीं हुआ, वो सबका क्लियर हो जाता है। तो रिमेनिंग यही है कि बाकी आप अच्छी एक स्टेटमेंट बनवाएं, स्टेटमेंट हो आपका वीज़ा हो जाता है, प्रोफिशिएंसी लेटर जो यहाँ से मिल जाता है। तो ये तो ये सारी रिक्वायरमेंट हैं जो एम्बेसी की आप फुलफ़िल करते हैं, वो आपका प्रोफिशिएंसी लेटर पे एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपका इजीली वीज़ा हो जाता है। बाकी आपको मैं बेशुमार वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। स्पेनिश आया कि ग्रेजुएशन लेवल है, मास्टर लेवल है, उसके रिलेटेड फ़ीस कितनी है, उसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट हैं, सब्जेक्ट कौन से हैं, ये सारी मैं वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप मेरी बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब के लिंक पे जाके, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। थैंक यू।